बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की मीठी टिक्कियों की रेसिपी बनाने जा रहा हूं। बहुत से दोस्तों ने ये रिक्वेस्ट की थी कि कुछ मीठा भी बनाया करें। तो जुम्मे का मुबारक दिन है और इस दिन की बरकत अल्लाह आप पे करे और आपके लिए मैं बनाऊँगा मीठी टिक्कियाँ। बहुत ही सिंपल रेसिपी है लेकिन बहुत ही मज़ेदार। यहाँ पे मैंने लिए हैं 3 कप मैदा, 1.5 कप चीनी, 1 कप नारियल पाउडर और 1 कप हमारे पास तिल है। 1 कप ही मैंने लिया है घी इसमें यूज़ होगा और ये 1 कप सूजी है। और ये साथ में गर्म दूध हम लेंगे। ये है इलायची पाउडर 1 चम्मच और 1 चम्मच ही नमक जाएगा। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम दूध को करेंगे बॉयल और इसमें डालेंगे 1.5 कप चीनी का। तो चीनी इसी में मिक्स कर लेंगे और ये हम आटा गूंदने में इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए यहाँ बहुत अच्छे से मिक्स होगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपने प्यारे से बॉल के अंदर हम डालेंगे 3 कप मैदे के और ये हमारे पास 1 कप नारियल पाउडर है। इस रेसिपी की ख़ास बात ये है कि इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। ये हमारे पास सूजी है 1 कप और ये है तिल पूरा 1 कप इसमें जाएगा और ये है इलायची पाउडर। इलायची पाउडर आप अगर आपको ना मिले तो आप ज़्यादा इलायचियों का घर पे भी पाउडर बना सकते हैं, मुश्किल नहीं होता बिल्कुल भी। अब इन सब चीज़ों को करेंगे मिक्स अच्छे से और ऑयल और दूध हम बाद में ऐड करेंगे। तो इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगा घी। तो ये घी है, इसको मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया ताकि इसको हम इसमें अच्छे से मिक्स कर सकें। सारा डाल देते हैं। तो पहले हम इसको करेंगे मिक्स। तो ये बहुत लंबा प्रोसीजर है, इसको मैं हाथों से ही करता हूँ। ये देखें। तो ये लें जी, हम इसको करेंगे अच्छे से इस तरह से। पहले ऑयल को करेंगे मिक्स। ये देखें ऑयल मिक्स हो चुका है अच्छे से और अब इसमें ये थोड़ा सा नीम गर्म दूध और चीनी मिक्स है, ये ऐड करेंगे। अब यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि मैं इसको किस तरह से बनाता हूँ। थोड़ी सी मेहनत ज़रूर है लेकिन आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा। तो पहले इसको अच्छे से करेंगे मिक्स और बाद में इसको गूंदेंगे इस तरह से जैसे आटा गूंदते हैं। उम्मीद है यहाँ पे जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं खासकर फीमेल्स, उनको अच्छे से आटा गूंदना आता होगा इस तरह से। ये बॉल है, इसके अंदर थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हूँ मैं। अगर मेरे पास बड़ी परात होती तो ये बहुत अच्छे से हो जाता। तो ये देखें, इसी तरह से आटा भी गूंदा करें। अगर आटा आप इस तरह से गूंदेंगे तो आप जो रोटी बनाती हैं, चपातियाँ बनाती हैं, वो भी बहुत मज़े की और खस्ता खस्ता बनेंगी। तो इस तरह से इसको करेंगे मिक्स और इसको अच्छे से गूंदेंगे। आपने इसको 5 से 7 मिनट आराम से इसको गूंदना है, जल्दी कोई नहीं। जितना अच्छा आप इसको गूंदेंगे उतनी ही अच्छी और मज़ेदार आपकी टिक्कियाँ बनेंगी। और मैं आपको बताता जाऊँ कि ये देखें, ये भी दानेदार है। तो इसको हम रख देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए और 15 मिनट के बाद ये देखें लेफ़्ट साइड पे ये जो नरम वाला है ना, छोटे दाने वाला, ये हमको चीज़ चाहिए। और राइट साइड वाला आप देखें ये दानेदार है काफ़ी, इसमें आपको सूजी नज़र आ रही है। तो इसको अब रख देते हैं 15 मिनट और 15 मिनट के बाद ये देखें इस तरह से आप इसको गूंदेंगे। बहुत आसान, लेकिन ये ज़ोर वाला काम है, आपको ज़ोर के साथ करना होगा। तो आटा भी इसी तरह से गूंदा जाता है जो गंदम का आटा होता है जिससे हम रोटियां बनाते हैं। कभी इंशाल्लाह मैं आपको वो आटा भी गूंद के दिखाऊंगा कि वो कितना मज़े का काम होता है। तो यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा ज़ोर, लेकिन अगर आप ये मेहनत नहीं करते तो आपकी टिक्कियाँ मज़ेदार नहीं बनेगी। तो ये देखें, इसका दाना जो है ऑलमोस्ट मर चुका है। फोकस कर लूँ मैं ज़रा, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छा बन गया है। तो अब इसकी बना लेंगे टिक्कियाँ। आप हाथों से बनाना चाहें हाथों से बना लें, मैं भी बना लेता हूँ, लेकिन आज मैं इसको बनाऊँगा इस चीज़ के अंदर। इसको क्या कहेंगे, टिक्की बनाने वाली डब्बी या जो भी। तो इस तरह से गोल गोल टिक्कियाँ बना लें इनकी और उसके बाद इसको निकाल देते हैं। ये देखें माशाल्लाह हमारी टिक्कियाँ बन चुकी हैं। तो अपने प्यारे से पैन के अंदर डालेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और जैसे ही वो गर्म हो जाएगा, लाइट फ्लेम रखना आपने, बिल्कुल मीडियम से भी कम। और इन टिक्कियों को रखते जाना है, ये नीचे बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगी क्योंकि हमारे पास नॉन स्टिक है। डीप फ्राई इनको नहीं करेंगे, बस थोड़े से ऑयल के अंदर इनको रखेंगे और यहाँ पे आपने आँच बिल्कुल लो रखनी है आप। तो इसको पकने में टाइम काफ़ी लगता है, जैसे तकरीबन 15 से 20 मिनट
पर पकाना आपने लो आंच के ऊपर है। उससे ये होगा कि ये अंदर तक पकेंगी और कच्ची नहीं रहेंगी। तो इसके अंदर नारियल और घी है, इसलिए ये अंदर तक पक जाती हैं जल्दी से आराम के साथ। तो माशाल्लाह से देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है। तो इसको आपने फिर नोट कर लें कि कम से कम ये देखें कितनी प्यारी है ये। 15 मिनट आपने ज़रूर पकाना है लाइट आंच के ऊपर। और अगर आप ये टिक्कियाँ पतली बनाते हैं तो फिर आप इसको 8 से 9 मिनट भी पका सकते हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, मेरे अल्लाह की रहमतें, मेरे अल्लाह की बरकतें कि उसने हमें नवाजा अपनी नेमतों से। तो इसी बात पे वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, इजाज़ आपको देगा आपके हर सवाल का जवाब। तो अच्छा सा एक कमेंट कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगली वीडियो तक इजाज़ को इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।